नमस्कार। रेडियो जय घोष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज है 9 सितंबर और ये तारीख इसलिए ख़ास बन जाती है क्योंकि जन्मते तो रोज़ ही लोग हैं, लेकिन तारीखें ख़ास तब बनती हैं जब उस ख़ास दिन में कोई ख़ास व्यक्ति जन्म लेता है। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य को विशिष्ट पहचान दिलाने वाले कवि, रचनाकार, नाटककार, लेखक, निर्देशक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और आज खुशी की बात यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ रचनाओं को गायन के साथ यहाँ पर प्रस्तुत देने के लिए उपस्थित हैं श्री हमारे मित्र परम भाई आशीष तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। धन्यवाद जी भाई। तो जैसा कि आशीष जी, हम जानते हैं कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दिवस है। उनकी जयंती हम सब मना रहे हैं और सौभाग्य से कि आज रेडियो जय घोष भी उसमें अपनी एक आहुति डालने का प्रयत्न कर रहा है जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जब हम संसार देखते हैं, उनकी रचनाओं का संसार, तो पाते हैं कि न सिर्फ उन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था, बल्कि उनको बहुत सारी ऐसी ऐसी रचनाएं की, जैसे हम कहें कि गद्य में भी उनकी रचना है और पद्य में भी रचना है, ब्रज में भी रचनाएं हैं, खड़ी बोली में भी रचनाएं हैं। तो आज आप जिन रचनाओं को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनमें से कौन कौन सी रचनाओं को आज आप स्वर देंगे? आज क्योंकि भारतेंदु जी ने तो सब कुछ लिखा है, बहुत कुछ, और उन्होंने विशेषतया साहित्य में एक अलग ही अपना वर्चस्व रखा है। और साथ में उनका पद्य भी रहा है, जो कि अधिकतर ब्रजभाषा था, और साथ में खड़ी बोली का, उनका खड़ी बोली और ब्रजभाषा में लिखा। लेकिन इसके अलावा जो उन्होंने लिखा है होरी गीत जी, तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी विषयों पर कुछ ना कुछ लिखा है। बिल्कुल। तो आज हम सबसे पहले जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो एक होरी गीत जो इनका लिखा एक होरी गीत से। बहुत अच्छा, मैं स्वर दे रहा हूँ और जी। कैसी होरी खेलाई, कैसी होरी खेलाई, आग तन मन में लगाई, कैसी होरी खेलाई। पानी की बूंदों से पिंड प्रकट भयो, पानी की बूंदों से, पानी की बूंदों से पिंड प्रकट भयो, सुंदर रूप बनाई, कैसी होरी खेलाई। पेट अधम के कारण मोहन, पेट अधम के कारण मोहन, घर घर नाच नचाई, क्या बात है, कैसी होरी खेलाई, कैसी होरी खेलाई। तबो नहीं हवस बुझाई, तबो नहीं हवस बुझाई, कैसी होरी खेलाई, कैसी होरी खेलाई। अब देखिए जी। भूंजी भांग नहीं घर भीतर, होली का मामला है। भूंजी भांग नहीं घर भीतर, भूंजी भांग नहीं घर भीतर, का पहिनी का खाई, कैसी होरी खेलाई। टिकस पिया मोरा राज, टिकस पिया मोरी लाज का रख लियो, टिकस पिया मोरी लाज का रख लियो, ऐसे बनो न कसाई, ऐसे बनो न कसाई, कैसी होरी खेलाई। क्या बात है। अब देखिए कि इस होली रचना में भी उन्होंने कैसे सामाजिक
मुद्दों को उठा लिया है जी कि ये किस प्रकार की होली है जहाँ पर भूजी भांग नहीं है खाने को जी और कपड़े पहनने नहीं हैं। इसी तरह मुद्दे को उन्होंने उठाया हाँ। और ये मुद्दे उनकी बहुत से रचनाओं में भी मिलते हैं, चाहे हम नाट्य साहित्य की बात करें चाहे किसी और साहित्य की बात करें। भारतेंदु जी की एक प्रसिद्ध रचना है नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहते। यहाँ पर गंगा जी के जल की धाराओं की सुंदरता का वर्णन एक कलमकार ने किस तरह से किया है वो आपके बीच प्रस्तुत है। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बिच बिच छहरती बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। वाह। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। नई सफेद धवल जलधाराएं हीरों के हार की भांति शोभायमान है। बिच बिच छहरती बूंद, बीच बीच में बूंद जो छहर करके उभरती है, ऐसा लगता है कि मानो मुक्ताहार की मणियों को पिरो करके किसी मुक्ताहार की संरचना की जा रही है, रचना की जा रही है। वाह क्या बात। लोल लहर लही पवन एक पे एक इम आवत, वाह। जिमि नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। वाह। लोल लहर लही पवन एक पै एक इम आवत। लहराती हुई जो लहरें हैं वो इसी तरह से आती जा रही हैं जिस तरह से मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार की चिंतनशीलता होती है कि एक आती है नई चिंता, फिर पुनः पुनः मिट जाती है। इस तरह से उसका सृजन होता रहता है। लहरें भी उसी प्रकार से आ रही हैं, जा रही हैं, मिटती हैं और नई नई फिर लहरों के रूप में उसमें उभर रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत है। अनुप्रास अलंकार का देखिए आपने 2 लाइनों में बढ़िया उदाहरण देखा। एक तो पहली लोल लहर लही पवन एक पे एक जिमावत, और दूसरा सुगम स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत। सुभग स्वर्ग सोपान, स्वर्ग की एक अध्याय की भांति ही सबके मन में आ रहा है, भा रहा है जी। सुभग स्वर्ग सोपान सरिस सबके मन भावत, दर्शन मज्जन पान त्रिविध भय दूर मिटावत। वाह। दर्शन मज्जन पान विविध त्रिविध भय दूर मिटावत, यानी एक तो दर्शन, दूसरा मज्जन जिसे आधुनिक भाषा में अब मंजन कहा जाने लगा, और पान करना, उसका रस पान करना उस धवल धारा का, ये शरीर के 3 विध के जो भय हैं उनको मिटाती हैं ये लहरें। क्या बात है। श्री हरि पद नख चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस। वाह। श्री हरि पद नख चंद्रकांति मणि द्रवित सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडन भव खंडन सुर सरबस। जैसे भगवान श्री हरि के पैरों के नाखून चंद्र कांत की भांति, जो चंद्रमा की कांति है उसके भांति द्रवित सुधारस, उसमें सुधारस अमृत का एक रस उसमें प्रस्फुटित होता है, और ब्रह्म कमंडल मंडन भव खंडन सुर बरबस। ब्रह्म रूपी कमंडल के जो मंडन है वो भव का खंडन करने वाला है, और सुर सरबस, सभी देवताओं के उसमें वास पाया जाता है जी। वाह। बहुत सुंदर लाइनें। नवोज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती। सुंदर रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं अपने आप में बहुत सी बातें कहती हैं।
उन्हीं रचनाओं की एक छोटी सी वानगी लेकर के आया है हमारा ये विशेष कार्यक्रम आज भारतेंदु जी के जन्म दिवस के अवसर पर। हमारे बीच उपस्थित हैं शहर के एक जाने माने भजन गायक श्री आशीष तिवारी जी, और वो एक और भारतेंदु जी की रचना हमारे बीच लेकर के उपस्थित हैं। तिवारी जी पुनः क्या सुना रहे हैं? एक कोयल की कूक है और उसी कूक को भारतेंदु जी ने अपनी पद्य में उसको पिरोने की कोशिश की है। हम देखते हैं ना कि भारतेंदु जी ने बहुत सारे, जैसे अभी आपने पहले होली सुनाया, ऋतुओं का गीत हो, त्योहारों का गीत हो, सामाजिक मुद्दे हों, हाँ, या मौसम परिवर्तन का हो, सब पर उन्होंने काम किया और उम्र मात्र 35 वर्ष। तो ये अपने हाथ में बहुत बड़ी बात है। जी सुनाएं। कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठ फेरी, कूके लगी कोयले कदम बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, कूके लगी कोयले कदम पे बैठी फेरी। वाह, आगे की रचनाएं। देखी के संजोगी जन ही हर से लगे, हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लगी, कूके लगी कूके लगी कूके लगी कूके लगी कोयली कदम बन पे बैठी फेरी। वाह। लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, लखी हरिचंद फेरी प्राण तर से लगे, फेरी झूमी झूमी बरसा की ऋतु आई फेरी, कूके लगी कोयली कदम बन पे बैठ फेरी। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी। इस सुंदर रचना के साथ मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को समर्पित ये हमारा विशेष सांगीतिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द आपसे हम पुनः मुलाकात करेंगे अपने किसी अगले प्रोग्राम में। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। नमस्कार। जय